आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं। अंतर क्षेत्रीय या घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय अथवा हम यूँ कह सकते हैं विदेशी व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैसे तो कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन सीमाओं का अंतर है। प्रोफेसर ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा अंतर स्थानीय व्यापार की केवल एक विशेष स्थिति है, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक से कोई सिद्धांत अपनाने की बात नहीं कहते हैं। प्रोफेसर ओहलिन इस क्लासिकी तर्क को स्वीकार नहीं करता कि श्रम और पूंजी एक देश के भीतर मुक्त रूप से गतिशील होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तौर से अगतिशील है। उनका कहना है कि श्रम और पूंजी एक देश के भीतर भी अंतर्क्षेत्रीय तौर से अगतिशील होते हैं। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि मजदूरी की दरें केवल विभिन्न व्यवसायों में ही भिन्न नहीं होती, बल्कि वह एक देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में समान व्यवसायों में भी भिन्न उद्देश्यों के लिए परिवर्तित होती रहती है। फिर भी श्रम और पूंजी देशों के बीच अगतिशील नहीं है, बल्कि वे एक देश से दूसरे देश के लिए गतिशील हैं। प्रोफेसर ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से कोई अधिक भिन्न या अलग नहीं है। दोनों में स्थान कारक महत्वपूर्ण है तथा वस्तुएं प्रचुर पूर्ति के स्थानों से उन स्थानों पर जाती है जहां वे कम होती है। दोनों में ही परिवहन लागतें शामिल होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी लगता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये लागतें वहन करनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार दोनों में लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य के लिए फर्में व्यापार करती है, अर्थात विदेशी व्यापार और घरेलू व्यापार दोनों में ही व्यवसायियों या फर्मों का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, अर्थात ये दोनों में एक प्रकार की समानता है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में करेंसी या मुद्राओं की भिन्नता की बात है, उसके कारण एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। दो देशों के बीच विनिमय की दर दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर जुड़ी हुई होती है, क्योंकि एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में परिवर्तनीय होती है।
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में कोई मूल भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसके अलावा प्रोफेसर ऑलिन ने लिखा कि तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही लागू नहीं होता, बल्कि एक देश के भीतर समस्त व्यापार पर लागू होता है। यह विशिष्टीकरण के सिद्धांत में अंतर्निहित है। एक व्यक्ति अपनी योग्यताओं को उन कार्यों में लगाएगा जिनके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक पृथक सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है और वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय या स्थानीय व्यापार की एक विशेष स्थिति मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विनिमय की कई वस्तुओं की कीमतें उसी प्रकार निर्धारित होती है जिस प्रकार अंतर क्षेत्रीय तरीके से विनिमय की गई वस्तुओं की कीमतें। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में कीमतों के निर्धारण का आधार मांग और पूर्ति का सामान्य संतुलन है, जो बिना पर्याप्त परिवर्तनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होता है। उपभोक्ता की रुचि, आदत, रीति रिवाज, भाषा, करेंसी, शुल्क या प्रशुल्क से संबंधित प्रतिबंध आदि की देशों के बीच भिन्नताएं गुणात्मक नहीं होती है, बल्कि मात्रात्मक है। वास्तव में वे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वस्तुओं तथा सेवाओं के मुक्त प्रवाह को नहीं रोकती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में यथार्थ में कोई भिन्नता नहीं है। हम पढ़ रहे थे अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं। अब हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है। प्रत्येक देश की एक करेंसी या मुद्रा होती है जिसमें उसके नागरिक देशों के भीतर वस्तुओं और सेवाओं को मुक्त रूप से बेच और खरीद सकते हैं, परंतु दूसरे देशों को वस्तुएं बेचना और खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक देश उन पर अनेक प्रतिबंध लगाता है। विदेशी मुद्राएं न तो मुक्त रूप से प्राप्त होती है और न ही आसानी से परिवर्तनीय होती है। अंतर्क्षेत्रीय या घरेलू व्यापार में विनिमय दरों, भुगतान शेषों तथा टैरिफ की समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होती है, जबकि विनिमय दरें, भुगतान शेष, टैरिफ या प्रशुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए IMF, गेट जैसी संस्थाएं या विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएं स्थापित की गई है और वो कार्यरत है, जबकि अंतर क्षेत्रीय या घरेलू व्यापार में इन संस्थाओं का कोई लेना देना नहीं है।
इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि अंतर क्षेत्रीय या घरेलू व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार में कौन कौन सी मुख्य समानताएं पाई जाती है।